अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमेरा's किचन। आज हम किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सी एक डिश बनाने जा रहे हैं। हमारे घर की बड़ी फेवरेट है। मटर का सीज़न आते ही जो सबसे पहली फरमाइश होती है, मेरे ख्याल में वो शायद सबके घरों में ऐसे ही होता होगा, मुझे ऐसे ही लगता है, वो कीमा आलू मटर की होती है और बहुत इजी है और जल्दी से बन जाता है। सबकी बहुत फेवरेट है और थोड़ा सा डिफरेंट इसका प्रोसीजर आपको लगेगा। आप इसको रेसिपी को एंड तक फॉलो करें, बहुत मज़े की बनती है, बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुझसे कनेक्टेड रहें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। व्यूअर्स, कीमा आलू मटर बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स को मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें सबसे पहले कीमा है। ये बीफ का कीमा है मेरे पास, आप चाहें तो चिकन और मटन का भी ले सकते हैं। ये 750 ग्राम्स है, यानी कि 3 पाव के अराउंड है। और यहाँ पर मेरे पास ये 1 कप मटर है और तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं और इनको आलू को मैंने छोटा काटा है ताकि मटर और आलू जो है वो इकट्ठे एक ही टाइम के ऊपर कुक हो जाएं। इसके साथ मैं यूज़ करूँगी 3 मीडियम साइज़ के प्याज, फाइनली स्लाइस कर दिए मैंने इन्हें। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून जो है भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इसके अलावा कुछ खड़े गरम मसाले यूज़ करेंगे। इसमें ये 4 से 5 जो है ये दालचीनी की स्टिक्स हैं। इसके अलावा 4-5 ही लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची और 8 से 10 दाने काली मिर्च के, और ये जो सफ़ेद जीरा साबुत ये 1 टीस्पून है। स्पाइसेस में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1.5 टीस्पून जो है ये नमक है। दोनों चीज़ें आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी है, हल्दी कहीं छुप सी गई है, और 1 टीस्पून जो है ये धनिया पाउडर है। ऑयल इसमें मैं यूज़ करूँगी तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और टमाटर जो है ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, मैंने इनका छिलका उतार लिया और रफली चॉप कर लिया इनको। और तकरीबन 1/2 कप के अराउंड ही जो है ना ये दही है। और चलें जी, अब इंग्रेडिएंट्स तो ख़त्म हो गया, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। उस पतीली में मैंने कीमा ऐड कर दिया। अभी मैंने इसके नीचे आंच नहीं जलाई है। इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ अनियंस, टमाटर, साबुत खड़े गरम मसाले, तमाम स्पाइसेस, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, चलिए जी। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप के अराउंड पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जो गोश्त है उसका भी पानी निकलता है और जो सब्जी है टमाटर और प्याज उसका भी पानी निकलता है, इसलिए और फर्दर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं रखती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसको मीडियम आंच के ऊपर पकते रहने देंगे और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, तकरीबन 15 मिनट के बाद ये देखें अभी भी इसके अंदर पानी है, लेकिन कीमा जो है ना वो ऑलमोस्ट गल गया हुआ है बिल्कुल। बाकी कुछ ये वेजिटेबल के साथ भी गलेगा। तो चलें इसका पानी ड्राई करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, कीमा आलू मटर के लिए जो कीमा हमने बॉईल किया था उसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसकी जो भुनाई है वो बड़ी परफेक्टली करनी है और उसमें किसी किस्म की कसर नहीं छोड़नी। बिल्कुल अच्छा सा और ज़बरदस्त सा इसको हमने भूनना है। और देखते हैं, तकरीबन आई थिंक इसको 7-8 मिनट लगेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कीमा बिल्कुल परफेक्टली भुन गया है, पानी ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो भी साइड्स के ऊपर नज़र आ रहा है। अब इस टाइम पे मैं इसकी आंच ऐसा करके इसके अंदर ये 1/2 कप दही का ये ऐड कर लूँ और ज़रा सा इसको मिक्स करके फिर फ्लेम हाई कर लेते हैं और दही का पानी खुश्क हो जाए और ये भुन जाए एक दफ़ा और, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
व्यूअर्स, दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है बिल्कुल परफेक्टली, आप देख सकते हैं। और ऑयल देखें ये साइड्स के ऊपर आ गया, बल्कि हल्का हल्का नीचे लग रहा है। अब मैं इसके अंदर आलू और मटर ऐड करूंगी। मैंने आलू मटर ऐड कर दिए इसके अंदर। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए ज़रा वेजिटेबल को कीमे के साथ भून लेते। और सब्ज़ी को मैंने कीमे के साथ तकरीबन 1-1.5 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें ये तकरीबन 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। बस ये इसके अंदर एक उबाल आ जाए तो फिर मैं इसको बिल्कुल हल्की दम वाली आंच के ऊपर रख दूंगी, जब तक कि जो सब्ज़ी है हमारी वो परफेक्टली गल नहीं जाती। तो इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए, इसको चेक कर लेते हैं। आलू और मटर जो है वो दोनों गल चुके हैं। इस टाइम पे मैं इसके अंदर ये 1 टीस्पून गरम मसाला, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी शुरू में, ये इसके अंदर ऐड कर दें। इसके साथ तकरीबन 3-4 एज पर रिक्वायरमेंट हरी मिर्चें बस ये ऊपर रख दें। ज़रा सा मिक्स इसको कर दूँ और थोड़ा सा हरा धनिया, बाकी गार्निशिंग में डालेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको कवर करती हूँ उसी लो फ्लेम के ऊपर, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, हमारा कीमा आलू मटर जो है वो बिल्कुल रेडी है और सर्व कर दिया है। थोड़ा सा जो धनिया मैंने बचाया था गार्निशिंग के लिए वो भी ऐड कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से, और आपने देखा कि थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही इजी और जल्दी बन गया। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। स्पाइस लेवल आप लोग चेक कर लिया करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ट्रस्ट मी व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार। इसके अंदर जो फ्लेवर और अरोमा है खड़े गरम मसालों का वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मटर के फ्लेवर, आलू का, कीमे का, सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आप भी बनाएं और रोटी के साथ, पराठों के साथ, या इवन जो सिंपल हमारे ज़ीरा राइस होते हैं उनके साथ इसको सर्व करें। आपकी फैमिली भी ज़रूर इंजॉय करेगी। तो चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो व्यूअर्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अंटिल माय नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।